नमस्कार बच्चों। तो आज हम गणित भाग 1 में बहुपद जो अपना तीसरा पार्ट है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बहुपद क्या होता है। ओके, देखिए हम लोगों ने व्यंजक के बारे में पढ़ा है, वैजिक व्यंजक। क्लियर? वैजिक व्यंजक मतलब जो समीकरण बनते हैं उसके हिसाब से, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला जैसे हमने ये सब सूत्र देखे, ये सब समीकरण देखे हैं, m का वर्ग धन m ऋण 5, है कि नहीं, m ऋण 5 y धन 2, है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे हमने व्यंजक देखे हैं। तो ये क्या है, ये व्यंजक है। अब व्यंजक में जब 3 पद से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और बहुपदों के सभी पदों का जो घात होता है वो क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब 0 से 1 2 3 से लेकर डैश 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 आगे तक, है या नहीं। मतलब इन शॉर्ट हम लोग बोलेंगे तो बहुपदों का घात जो होता है वो ऋणात्मक संख्या कभी नहीं हो सकती। क्लियर? और ना तो भिन्नात्मक होगी। तो देखिए जैसे हम लोग इसको देखते हैं, इसका घात 0 है, इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, तो यह बहुपद है। इसका घात 0 है, इसका घात 1 है, तो यह बहुपद है। इसका घात 0 है, इसका घात 1 है, तो बहुपद है। अगर हम लोग इस तरीके से दिखाएं तो देखिए यहाँ पर जो घात है वो ऋण है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं है। समझ में आया? तो ये आपको बच्चों यहाँ पर देखना है कि बहुपद कैसे पहचानते हैं, कैसे नहीं पहचानते हैं। दूसरा, एक चरांक वाले बहुपदों का घात, जैसे एक चरांक, जैसे यहाँ इस समीकरण में एक चरांक का उपयोग है केवल mm का, तो ये क्या हो गया, एक चरांक वाले बहुपद हो गए। तो इसका घात सबसे बड़ा घात बच्चों क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर? क्योंकि ये 0 था, ये 1 था, तो ये 2 था। जो सबसे बड़ा घात होता है वही क्या होता है, बहुपद का घात होता है। समझ में आया बच्चों? इस तरीके से आपको ये बताना है। क्लियर? तो बहुपद हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे लिखेंगे, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि जिस समीकरण में 1 से ज़्यादा पद हो या जिस वैजिक व्यंजक में 3 से ज़्यादा पद हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और बहुपद को पहचानने के लिए उसके प्रत्येक पदों का जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जिसमें 0 1 2 3 से लेकर आगे डैश 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 आना चाहिए। तो देखिए अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 3.1 पे। देखिए यहाँ पर पहले का पहला, तो देखिए निम्नलिखित व्यंजक बहुपद है क्या। मतलब ये जो व्यंजक आपको दिए गए हैं ये बहुपद है क्या, इसको आपको बताना है। तो पहले आपको हल करना है, उसके बाद में बताना है कि यह बहुपद है कि नहीं। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए पहला देखिए बच्चों क्या है, y धन 1/y। तो बच्चों अगर इसको हम लोग लिखेंगे इन शॉर्ट में तो ये क्या हो जाएगा, y धन, ये y ऊपर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, ऋण 1। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, जो भी पद रहेंगे उनका घातांक हमेशा पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या मतलब 0 से बड़ी, 0 या 0 से बड़ी, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक आ गया तो इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो यह बहुपद क्या हो जाएगा, नहीं है। समझ में आया? इस तरीके से आपको बोला जा सकता है। फिर आगे बच्चों देखेंगे दूसरा सवाल। दो ऋण 5 करनी में x। तो इसको बच्चों अगर हम लोग लिखेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं। अब x करनी का मतलब क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, भिन्नात्मक संख्या हो गई। तो भिन्नात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए यह क्या आ जाएगा, यह बहुपद नहीं है। क्लियर? फिर देखिए बच्चों तीसरा वाला तो एकदम इजी है और उसको आपको देख के समझ जाएगा कि वो बहुपद है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो भी घात है वो सब पूर्ण संख्या है। इसका घात 0, इसका घात 1, इसका घात 2। तो यहाँ पे जितने भी
पद हैं, जितने भी पद हैं उन सभी का घात क्या है, 1 है। तो ये 2 पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यह बहुपद है। क्योंकि देखिए बच्चों, जो पूर्ण संख्या होती है उसमें क्या आता है, 0 1 2 3 से लेके आगे तक। फिर आगे देखेंगे चौथा फल, इसमें भी आपको बच्चों सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि इसका घात ऋण 2 है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। लास्ट है बच्चों केवल संख्या 10। तो 10 को अगर हम लोग बच्चों लिखेंगे तो वो किस तरीके से लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। तो देखिए 0 वो भी पूर्ण संख्या में आ रहा है, तो इसलिए यह बहुपद है। इतना आपको इसमें आ सकता है। तो बहुपद कैसे होता है कैसे नहीं वो हम लोग पहचानना सीख गए बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।